आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार से चटखारा बीफ फ्राई बोटी की रेसिपी। ये इतने मज़ेदार इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि अगर आपने ईद पर एक दफ़ा बना ली ये रेसिपी तो आप इसे बार बार बनाएंगे और फरमाइश पर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में हमने 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो बीफ शामिल कर दिया। आप मटन में भी इसको बना सकती हैं। अच्छी तरह से आपने वॉश करना है और इसकी छोटी छोटी बोटी करनी है, बड़ी नहीं करनी। छोटी बोटी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसमें हम शामिल करेंगे जी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, ये दोनों 1 टीस्पून मैंने शामिल किए हैं। इसके बाद हम हॉट सॉस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। इसकी जगह आप चिली सॉस भी शामिल कर सकती हैं। सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और साथ ही साथ हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन कूटा हुआ या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। लेमन जूस शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, या ये कह सकते हैं कि एक अच्छे साइज़ के लेमन लें, वो 2 अदद आपने लेने हैं और स्क्वीज़ कर देने हैं। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है, फ्लेम ऑफ ही है। अच्छे से मिक्स करके आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैं इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब आपने फ्लेम ऑन कर देना है और इसको गला लेना है। इसके गलने में कितना टाइम लगेगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कुकर किस तरह का है। मुझे यहाँ पे 6-7 मिनट लग गए थे। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाया था, तेज़ फ्लेम नहीं रखा था। चलें जी, इसको अच्छे से गला लेते हैं, पका लेते हैं। और यहाँ पे देखें पानी मैंने टोटली ड्राई नहीं किया। आप ये कह सकते हैं 5 से 6 टेबलस्पून अभी इसमें पानी है और ये होना ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी होगा तो आगे का जो प्रोसेस है वो ईजी होगा। अब देखें ये जो बोटी है जितनी भी, ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब आपने एक बाउल लेना है। बाउल में आपने जो मीट गलाया है ये शामिल कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। गरम गरम इसको नहीं आगे का प्रोसेस करना, ये बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी भी शामिल कर देना है, यानी कि वो पानी जो हमारे जो है ना रह गया हुआ था पकाने के दौरान। कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। खुश्क धनिया थोड़ा थोड़ा कूट के 1 टीस्पून। कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 टीस्पून और कॉर्नफ्लोर हम शामिल करेंगे अभी 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम आगे फर्दर देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। यहाँ पे फूड कलर है, ज़र्दा रंग जो होता है ये शामिल कर लीजिएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और इसमें मैं देखूंगी कि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हुई है या नहीं। मुझे यहाँ पे आप देखें अच्छी तरह से नहीं लग रही है कोटिंग, तो मैंने क्या किया था, इसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल किया था। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। टोटल 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ हुआ है आधा कप आधा किलो मीट में। बस जी, अब आपने इसको मिक्स कर देना है और यहाँ पे आप देखें ज़बरदस्त सी कोटिंग होती जा रही है। ये रेडी हो गया है। मैंने ऑयल ऑलरेडी रख दिया हुआ है, इसको हमने आगे जाके फ्राई करना है। ऑयल में डालने से पहले ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम रखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तेज़ स्पीड कर दी थी क्योंकि मैं पीसेस जब शामिल कर रही थी ऑयल में तो इसमें काफ़ी लंबा क्लिप हो जाता। सो मैंने क्या किया, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कर दी थी। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बिल्कुल लो भी ना हो और तेज़ फ्लेम भी नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, खूबसूरत सा बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब आपने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकती हैं, ऑयल यूज़ करें, घी यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिजलिंग हॉट नहीं होना चाहिए, बट गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त सी चटखारा बीफ बोटी फ्राई रेडी हो चुकी है। ये भी दूसरा बैच है जी, ये रेडी हो गया है। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप ईद के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके ऊपर आप लेमन जूस डालिए, स्क्वीज़ कीजिए और साथ ही साथ चाट मसाला डालें तो आप देखेंगे इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा हो जाता है। बाहर से ये बहुत क्रिस्पी होगी और अंदर से ये बहुत नरम मक्खन की तरह नरम बनेगी। तो जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे दीजिए बहुत सारी हौसला अफजाई। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी तो मैं उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल।